अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान पर यह अमेरिकी हमला करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन, ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को भी टारगेट किया है। बता दें कि जब पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर राहत की सांस ले रही थी, तो एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल एक दिन पहले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कमर्शियल मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर यह हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट के पास सिंगापुर के झंडे वाले एक जहाज पर हमला किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली। ईरान ने भी इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, लेकिन ईरान ने इससे इनकार भी नहीं किया है। इसी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हुए थे, जिसके बाद ईरान पर यह हमला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्होंने कल हमला किया। दरअसल 4 हमले किए, हमने उनमें से 3 को मार गिराया। उन्होंने एक जहाज को निशाना बनाया, वह कोई मित्र देशों का जहाज नहीं था, लेकिन फिर भी एक जहाज था और वो बहुत महंगा जहाज था। वो बच गया, लेकिन उसे कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी सोशल मीडिया पर इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए इसे कड़ा और शक्तिशाली जवाब बताया है। वहीं करीब 1 हफ्ते बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान पलटवार कर सकता है, जिससे खाड़ी देशों में भी हलचल बढ़ी हुई। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद बीते 17-18 जून को एक महत्वपूर्ण 14 सूत्रीय प्रारंभिक समझौते यानी MOU पर सहमति बनी थी। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि ये अंतिम शांति संधि नहीं है, लेकिन इसे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा था। समझौते के तहत दोनों पक्षों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने, सैन्य तनाव कम करने, समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परमाणु मुद्दे पर आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि क्या दोनों देश अंतिम शांति समझौते तक पहुंच पाते हैं। हालांकि एक बार फिर युद्ध भड़कने का खतरा भी मंडराने लगा है। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। ईरान का मानना है कि इस जलमार्ग पर उसका प्रभाव अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ सबसे बड़ा दबाव बनाने का साधन है। यही वजह है कि ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज पर अपना नियंत्रण और प्रभाव कमजोर नहीं होने देना चाहता। ईरानी नेताओं, सरकारी अधिकारियों और रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के सैन्य कमांडरों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे होर्मुज पर अपनी रणनीतिक स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ये तर्क देता रहा है कि हालिया क्षेत्रीय संघर्षों ने मध्य पूर्व की रणनीतिक परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया है और अब एक नई भू राजनीतिक वास्तविकता सामने आ चुकी है। ईरान का मानना है कि इसने हालात में होर्मुज पर उसकी पकड़ पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव और भविष्य की कूटनीतिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार मानने लगा है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव भी इसी होर्मुज स्ट्रेट की वजह से बढ़ा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कुछ शुल्क वसूलना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, होर्मुज में जो फी या टोल लगेगा उस पर फिलहाल शब्दों का खेल हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कोई टोल नहीं रहेगा, ईरान भी कह रहा है टोल यानी कि चुंगी। ईरान कह रहा है हम एक सर्विस फी लेंगे, यानी कि हम कुछ सर्विसेज देंगे, यानी कि जो टैंकर्स और शिप्स जाएंगी इस स्ट्रेट से, उनको नेविगेशन में मदद, या नीचे माइंस हैं या क्या कुछ है, एक तरह की ट्रैफिक मैनेजमेंट हम करेंगे, तो उसकी हम फीस लेंगे। तो वो ये दिखा के कह रहे हैं कि हम सर्विस देंगे और उसकी फ़ीस लेंगे, हम केवल मात्र चुंगी नहीं लेंगे। तो जहाँ तक चांस दिखता है, ईरान और ओमान मिलके या ईरान अकेले कोई ना कोई सर्विस फ़ी ज़रूर लेगा। जब ये 60 दिन का पीरियड ओवर हो जाएगा, छोटी फ़ीस होगी या जितनी भी होगी, उसको टोल नहीं कहा जाएगा, यानी चुंगी नहीं कहा जाएगा, पर फीस कहा जाएगा। तो ट्रंप कहता है कि
कोई टॉल नहीं होगा, वो तो सही बात है, बट सर्विस फी तो होगी।